तो अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ये दोनों क्या होती हैं और डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। अभी देखो, इन दोनों को बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, यानी पॉइंट ए हमारी इनिशियल पोजीशन है जहाँ से हमें चलना स्टार्ट करना है, और पॉइंट बी हमारी फाइनल पोजीशन है जहाँ पर हमें फाइनली चलकर पहुँचना है, तो आप कितने तरीकों से या कहूँ कितने रास्तों से जा सकते हो सकता है आप इस पाथ से जाओ, इसे हम लोग पाथ ए बोल देते हैं, या हो सकता है आप इस पाथ से जाओ, इसे हम पाथ बी बोल देते हैं, या फिर इस पाथ से जिसे हम लोग पाथ सी बोल देते हैं, या फिर इस पाथ से जो कि हमारा पाथ डी हो जाएगा। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकते हो, और जो भी पाथ आप चुनोगे उन सबकी लेंथ भी अलग अलग होगी, यानी हमारी पाथ लेंथ जिसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं वो अलग अलग होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है सबसे छोटे रास्ते से, यानी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ से आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो ये बात तो आप जानते ही होगे और देखकर भी समझ आ रहा है कि दो पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन पाथ में होगी। तो उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, जो कि हमारी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या पाथ होती है हमारे ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की। यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जा रहा है तो उसके पास कई रास्ते हो सकते हैं वहां तक जाने के लिए। हर बार जब भी वो नया रास्ता चुनेगा तो उस रास्ते की लेंथ भी अलग अलग होगी, जिसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। मगर अगर उसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाना है इस तरह से कि वो सबसे छोटे रास्ते से जाए, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करे दोनों पॉइंट के बीच में, तो उसे एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ही चलना होगा, तभी वो सबसे छोटा रास्ता उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कवर कर पाएगा, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कंक्लूजन में हम लोग कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, मगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक ही होगी, जो कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन होगी, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अभी देखो, ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारी डिस्टेंस होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसके साथ हमें कोई भी डायरेक्शन बतानी नहीं होती है। इसकी सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वहीं जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करती है कर्व्ड पाथ पर जो कि 5 किलोमीटर का है, तो सिंपली हम कहेंगे कि उस कार ने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। वहीं अगर वो कार शॉर्टेस्ट पाथ यानी स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करके बी तक पहुंचती, जो कि मान लेते हैं 3 किलोमीटर का है, तो हम कहेंगे कि उस कार ने 3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये तो उसका वैल्यू होगा, पर इसमें साथ में हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी, तो हम लिख सकते हैं कि उस कार ने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया ए से बी की तरफ, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि इससे हमें पाथ की लेंथ पता चलती है, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। हम कभी भी ये नहीं कहते कि मैं -5 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हूँ या मुझे -2 मीटर का कपड़ा चाहिए। लेंथ हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसीलिए डिस्टेंस भी हमारी एक हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। और अगर मान लो कोई कहता है कि क्या जीरो हो सकती है, तो बहुत ही आसान सी बात है। अगर डिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट कभी चला ही नहीं, वो हमेशा रेस्ट पर ही था। और वहीं जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। देखो, जीरो ऐसे हो सकती है, मान लो कोई कार ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाती है 3 किलोमीटर ए से बी की तरफ ट्रेवल करके, तो उस कार की डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी हो जाएगी। पर वहीं अगर वो कार वापस आ जाती है बी पॉइंट से ए पॉइंट पर, तो अब उस कार की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब जो हमारी फाइनल पोजीशन है वो पॉइंट ए ही है, ना कि पॉइंट बी, और हमारी इनिशियल पोजीशन भी पॉइंट ए है। इसीलिए दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही हैं। वहीं अगर मैं आपसे पूछता कि कार ने ए से बी जाते वक्त और बी से ए आते वक्त टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो तब आप 6 किलोमीटर बोलोगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो आप जीरो बोलोगे। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रेस्ट पर ही था, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस पॉइंट से उसने चलना शुरू किया हो उसी पॉइंट पर वो दोबारा सेम पाथ ट्रैवल करके आ गया हो। और रही बात की डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे हो सकती है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया एग्जाम्पल में कि जब कार वापस बी पॉइंट से ए पॉइंट पर आई तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, क्योंकि वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ गई सेम पाथ ट्रैवल करके। पर अगर वही कार थोड़ी और पीछे किसी पॉइंट सी पर चली जाती, जो कि मान लो 1 किलोमीटर दूर है ए से, तो अब हम उसकी डिस्प्लेसमेंट -1 किलोमीटर बोलेंगे, ना कि जीरो। इसमें जो ये माइनस का साइन है वो सिर्फ ये बता रहा है कि हमारी कार जिस डायरेक्शन में बी की तरफ जा रही थी, अब वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट सी की तरफ आ गई है। माइनस का मतलब सिर्फ यही है। अब जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती तो एक डिस्टेंस ही है, भले ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो दो पॉइंट्स के बीच की, पर है तो एक डिस्टेंस ही। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो असल में भी ऐसा ही होता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती, बस इसमें जो माइनस साइन ये हम लोग लगाते हैं वो बस उस अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए लगाते हैं जिस साइड हमने पॉजिटिव डायरेक्शन को मान के रखा था।
तो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।